ओम शांति। एक चीज का चिंतन सभी करेंगे, इससे शुरू करते हैं आज। क्या हमें अपनी एकाग्रता की वैल्यू है? सोचेंगे सभी। हम साधनाओं के मार्ग पर हैं। ऐसे ही नहीं कि बस बाबा को याद कर लिया, बस काम हो गया। हमारा मार्ग श्रेष्ठ साधनाओं का मार्ग है और इसमें हमारी एकाग्रता हमारी सफलता का आधार है। तो यदि हमें अपनी एकाग्रता की वैल्यू होगी, सचमुच एकाग्र होने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लौकिक में भी इस एकाग्रता की बहुत जरूरत है, हर फील्ड में। चाहे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, एकाग्रता सफलता का आधार है। अगर अपनी एकाग्रता की वैल्यू होगी तो हम मन को भटकने नहीं देंगे। हमें पता चलेगा कहाँ हमारा मन भटकता है। और एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखेंगे सभी, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। पहले तो एकाग्रता लक्ष्य होना चाहिए और फिर एक छोटी सी प्रैक्टिस 3 दिन के लिए करके देखेंगे। सबको मस्तक के मध्य में आत्मा देखना। केवल एक प्रैक्टिस से हमारी एकाग्रता कितनी सहज हो जाती है, योग बढ़ जाता है, इसका 3 दिन सभी अनुभव करेंगे। पसंद है? सब करके देखेंगे। अब हम बाबा की मुरली पे आते हैं। हमारी आत्म ज्योति इतनी जग जाए, कितनी? उस दिन की मुरली 5 नवंबर की, ताकि जो भी सामने आए, हाँ, ये सब बातें हैं जो आप बोल रहे हैं, उसकी भी आत्म ज्योति जग जाए। हमारा कौन सा स्वरूप दिखने लगे उन्हें? दिव्य स्वरूप। साधारण स्वरूप लोप हो जाए, वो भी देह भान से न्यारे हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा का लास्ट 2 साल में सभी मिलने वालों को ये अनुभव होता था, बाबा की दृष्टि पड़ी, देह भान से मुक्त, खो गए कहीं। जिन साधनाओं के लिए बहुत मेहनत थी, वो दृष्टि पड़ते ही हो जाती थी। ऐसा ही बाबा चाहते हैं कि हमारा स्वरूप ऐसा हो, सामने लोग आए और हमारे दिव्य स्वरूप को देखें। इस पे ही चर्चा करेंगे, ये कैसे होगा। एक प्लान बनाते हैं आज, 5 पॉइंट प्लान, ताकि हमारा स्वरूप भी दिव्य स्वरूप दिखाई दे। इससे ही बहुत सेवाएं होने वाली हैं। और बाबा ने साथ में ये भी कह दिया, याद है ना, कुछ बच्चों का, याद है ना, ऐसा स्वरूप दिखता भी है। तो हमें अपने स्वरूप को ऐसा बनाना है कि दूसरों की भी आत्म ज्योति जग जाए, यानी उन्हें आत्मा का ज्ञान हो जाए। जो बाबा कहा करते थे, आत्मा का ज्ञान तुम 1 मिनट में देंगे, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में। देखो, शास्त्र तो लंबे चौड़े शास्त्र ग्रंथ लिखकर भी आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाए। बाबा ने दिया तो हम लोग 1-1.5 घंटे में कोर्स में आत्मा का ज्ञान क्लियर करते हैं। लेकिन बाबा ये चाहते हैं
1 मिनट में आत्मा का ज्ञान हो जाए। हम दृष्टि दें और बताएं तुम आत्मा हो, ज्योति हो, यहाँ हो, बस बैठो आत्मा होकर, और वो बैठ जाएं। इतनी देर लगे, ये समय तेजी से आ रहा है। और अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी तो जो भी बाबा का ज्ञान लेने आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे, वो बच्चे बनकर ही जाएंगे। अभी ये होता है, साल में 200 लोगों ने सेंटर में कोर्स किया और चले कितने? 2। 10 चल जाए तो बहुत अच्छा हो। 2, उसमें से भी 2 पीछे वाले खिसक जाते हैं तो संख्या बराबर ही रहती है। बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है। अगर 10 भी आए तो पिछले 10 गए, बैलेंस बराबर, क्योंकि माया से युद्ध है। मेरे पास क्योंकि बहुत फोन आते हैं लोगों के, आज भी किसी का आया, बेचारी माता बहुत दुखी थी। उसकी लड़की और लड़का जो 15 साल से ज्ञान में है, अभी ज्ञान छोड़ रहे हैं, हमें नहीं चलना है, क्या करूं मैं, बहुत परेशान हो रही। अब आयु बड़ी हो गई, उनकी मैरिज कहाँ करूं, पति भी नहीं है। जब तक साधनाएं नहीं हैं, सभी इस बात पे ध्यान दें, साधनाएं नहीं हैं तो इस जीवन में आनंद नहीं है। साधनाएं नहीं हैं तो माया पर विजय नहीं है। कुमार कुमारी खास ध्यान दें, बात सबके लिए है, कोई भी हो। यदि 4 घंटे योग रोज नहीं है तो माया अपने अधीन करे लेगी, ये पक्का है। युद्ध चलेगा, कहीं हार होगी कहीं जीत, उसमें इस जीवन का आनंद नहीं आएगा। मैं एक बात जो सदा सभी को कह रहा हूँ फिर रिपीट कर देता हूँ, सभी के विकर्म और विकार इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए अच्छी अच्छी आत्माएं, लंबे समय से चलने वाले भी अगर योगी नहीं थे तो उनके छुपे हुए विकार इमर्ज हो जाएंगे और वो उनको हराएंगे। और तब उनको कितनी परेशानी हो गई कि 30 साल से ज्ञान में अब क्या करें, जा भी नहीं सकते। तो सभी अपनी साधनाओं पर बहुत ध्यान देंगे, चलते फिरते एक अच्छी कॉन्शियसनेस, अच्छी स्मृति 4 घंटे रहे। मोह ममता में, काम धंधों में, जीवन की उलझनों में अपने को इतना नहीं उलझा देना है कि शाम को देखें तो योग तो हुआ ही नहीं, कुछ और ही सोचते रहे सारा दिन। सभी इस बारे में सावधान रहें। तो हमें अपनी आत्म ज्योति बहुत जगानी है। जरा सा विचार करेंगे, ज्योति जगती चले, उसकी लो बढ़ती चले और इतनी बढ़ जाए, कहाँ तक पहुंच जाए, आसमान तक दिखाई दे, परम धाम तक नहीं, फिर तो आत्मा ही वहां चल जाएगी। किन किन चीजों से हमारी ज्योति, हमारी चमक बढ़ती है? पहला, योग से पहला, ज्ञान का घृत। दीपक में रोज बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं। हम इस बात पे बहुत ध्यान दें कि योग बल के साथ ज्ञान का बल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बात फिर जो सदा मैंने कही है, जिन्होंने नहीं की है वो करेंगे, अपने पास कम से कम 25 ज्ञान के पावरफुल पॉइंट्स नोट करके रखें, जो हमें बल देते रहें, जो हमें जगाते रहें। हम सो जाते हैं, विस्मृति की नींद सो जाते हैं, हमें जगाए रखें ऐसे पावरफुल बातें, नशे के पॉइंट्स, स्मृति के पॉइंट्स,
हमें नोट करके रखने चाहिए। ऐसे बाबा की मुरली में पॉइंट्स हैं जो हमारे डर को एक सेकंड में ख़त्म करें, जो हमारी चिंताओं को पढ़ते ही ख़त्म कर दें, जो हमारी स्थिति को अचल अडोल बना दें। ऐसी मुरली में महावाक्य आते हैं, उन्हें अलग से नोट करके रखें और उन्हें पढ़ते रहें। एक सारी मुरली नोट करना वो अलग बात, लेकिन मुरलियों से एक दो बात, इससे ज्ञान का बल हमें मिलता रहेगा और माया को जीतने में या परिस्थितियों को जीतने में या जो ये संस्कार इमर्ज होंगे इनको जीतने में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। दूसरी हमारी ज्योति जगती है योग बल से, अशरीरीपन। हमारा प्रकाश फैलता है। देखो देहभान क्या है? देहभान से क्या होता है? जैसे किसी ने बहुत अच्छा बल्ब जलाया हो या कैंडल जलाई हो, दिया जलाया हो, थोड़ा अच्छा बड़ा, लेकिन चारों ओर से कवर कर दे तो लाइट कितनी फैलेगी? वो प्रकाशित हो जाएगा। जो बर्तन होगा जिससे कवर करेंगे, लगेगा कुछ जल रहा है लेकिन प्रकाश नहीं होगा। देहभान माना हमने चारों ओर कवर कर दिया अपने को, तो हमारा प्रकाश फैलेगा ही नहीं, किसी को दिखेगा नहीं, किसी को उससे प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास अशरीरीपन का हमें बढ़ाते चलना। इसके लिए बैठने की जरूरत नहीं है। सभी बहनें ध्यान दें, इसके लिए बैठना नहीं, आदत ही चलते फिरते की डालेंगे सभी भाई बहनें। पसंद है ना? बस मैं चमकती ज्योति हूँ, ये नहीं हूँ। कामकाज किया और बीच में ये अभ्यास कर लिया, इसमें देर नहीं लगती। केवल एक लगन की जरूरत है। लगन होती है तो हम कर लेते हैं। हमारा प्रकाश तेज होता जाएगा, इसकी बहुत जरूरत है। भिन्न भिन्न अभ्यास है शरीरीपन के हमें करने। अब हम आगे 1 हफ्ता 10 दिन पहला अभ्यास ये लेते हैं। बिल्कुल मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूं। आप एक बात पे गौर करें, जितना तेजस्वी हम अपने को देखेंगे उतना ही तेजस्वी बन जाएंगे। इसलिए आप देखें अपने स्वरूप को, मैं बहुत प्रकाशमान, थोड़ा नहीं, एक बिंदु नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट नहीं, लाइट हाउस, लाइट का भंडार। जितना अधिक अपना तेजस्वी स्वरूप देखेंगे हमारा प्रकाश बढ़ता जाएगा। तीसरी ये लाइट बढ़ेगी, बोलो। योग बल हो गया, ज्ञान का बल। योग में ऊपर योग लगाना भी तीसरा, पवित्रता से। व्यर्थ संकल्प इस लाइट को मंद कर देते हैं, मंद कर देते हैं पूरे ही। और अगर कोई इम्प्योर होता है तो उसकी लाइट फिर वहीं आ जाती है जहां से चले थे। 5 डिग्री पर थी तो फिर 5 पर आ गई। प्योरिटी का प्रकाश बढ़ता जाएगा तो ये लाइट बहुत बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ कभी कभी वो दिन अभी बहुत नज़दीक आ जाएगा जब पवित्र आत्माएं जो बहुत पवित्र हैं वो इस संसार में बहुत चमकेगी। उन्हें कहना नहीं पड़ेगा, उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, उनकी चमक सबको बताएगी। उनकी वो चमक, उनका तेज देवकुल की आत्माओं को बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलेंगे। विशेष रूप से संकल्प, एक होते हैं व्यर्थ संकल्प, एक होते हैं विकल्प, बुरे संकल्प, साधारण संकल्प। तीनों से बाहर निकलना है। ऐसे नहीं हम कुछ भी सोच रहे हैं जिससे हमारा लेना देना नहीं,
मीनिंगलेस, ऐसे संकल्प भी हमारे मन में चलते न रहें। ऐसा नहीं हम सोने गए और सारा दिन जिन जिन से मिले, जो जो बातें हुई, उसके अनुमान सहित हम सोचते सोचते सो गए। इससे हमारी लाइट मंद पड़ती रहेगी। हमें इससे अपने को बाहर निकालना और अभ्यास ऐसा होना चाहिए। ध्यान दें आप इस बात पर कि जो कुछ हुआ है आज सारा दिन, उसको साथ साथ बोलते जाएं। कैसे होगा ये? जो हुआ है, किसी से मिले हैं, यूजफुल चीजें भी, एक तो हुआ व्यर्थ, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उसकी बात नहीं। बिल्कुल सहज भाव से हम 10 लोगों से मिले हैं, काम किया है, कराया है, कामकाज में भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, उसकी छाप हमारे मन पर है, वो न रहे। क्या प्रैक्टिस? सिंपल, जो हम सब रोज करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसी में स्वमान भी आ गए। श्रेष्ठ स्मृतियां हमारी इन सभी बाकी स्मृतियों को विस्मृत कर देती हैं। हमें ये स्थिति बनानी है कि सारे दिन के कर्मों की छाप हमारे अंतर मन पर छाई न रहे, मिटती रहे साथ साथ, जैसे हम कुछ नहीं करते। ये कर्मातीत स्थिति की ओर चलने का एक सुंदर तरीका रहेगा। तो दूसरा अभ्यास हम करेंगे 5 स्वरूपों का, उसमें आत्मा का भी आ गया। 5 स्वरूपों के अभ्यास पर अब हम बहुत ध्यान देंगे। चौथी बात पर चलें, हमारा प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान, योग, प्योरिटी। चौथा, वो ज्ञान में आ गया। और बोलो। पुण्य कर्मों से, जैसे पाप कर्म आत्मा को मैला करते हैं ना, उस पे लेयर चढ़ती जाती है। अब ये पुण्य कर्म उसको क्लीन करेंगे तो हमारा प्रकाश बहुत अच्छा दिखाई देगा। बस इन 4 बातों पर हम ध्यान देंगे, हमारा दिव्य स्वरूप सबको दिखाई दे। चाहेंगी सभी माताएं? माताएं दिख रही हैं मुझे सामने। दिव्य स्वरूप। तो 2 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, 5 स्वरूपों में ही है वो, अपना देव स्वरूप और अपना पूज्य स्वरूप। इस बात की चर्चा हम करते आए हैं, फिर से अंडरलाइन करें। जिसने जिस स्वरूप का ज्यादा अभ्यास किया होगा, वही स्वरूप उनका सबको दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बहुत सुंदर समय हमारे सामने आ रहा है, जैसे समय हमारा आह्वान कर रहा है। संसार हमारे दिव्य स्वरूप को देखना चाहता है और हमें दिखाना है, क्योंकि वो स्वरूप हमारे हैं, वो किसी और के नहीं हैं। हम कोई जादू नहीं करेंगे, वो हमारा रियल स्वरूप है। ये कोई चमत्कार नहीं होगा, रियल स्वरूप है हमारा, वो इमर्ज होगा। जिस दिन बाबा अपनी दिव्य दृष्टि की चाबी को यूज करना प्रारंभ करेगा, साक्षात्कार का पाठ जो बंद है वो चालू करेगा, उस दिन हर एक की स्थिति स्पष्ट चेहरे पर आएगी। उस दिन बाबा ने कहा ना, आत्मा पूरा चेहरा ही कैसा दिख रहा है, याद है ना? बिल्कुल प्रकाशमान ज्योति का। कई लोग उस दिन सोच रहे थे बाबा दिवाली पे मुरली क्यों चलाने लगा। आप में से भी कईयों को संकल्प उठा होगा। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, यहाँ मैं भी सोच रहा था, और मैं सोचा भाई बाबा है, पिछली बार दिवाली पे ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था तो बाबा मुरली चला रहा होगा। लेकिन मुझे पता चला उस दिन देव दीपावली थी भारत में, नॉर्थ इंडिया में, मुझे और जगह का पता नहीं,
पर मुझे फ़ोन करके बता सब जगह थी, सब जगह थी। कहा गंगा में तो इतने दीपक जलाए गए हैं, तो बाबा वो देख रहा होगा ना ऊपर से कितना सुंदर सीन है। तुम देवात्माओं को भक्त याद कर रहे हैं। देखो उस दिवाली में ये बातें नहीं है, भक्त और देवात्मा ये उस दिवाली का लेना देना नहीं। उसमें है आत्म ज्योति और परमात्मा से ज्योति जगाना, उसकी यादगार। तो वो है संगम की, और ये दिवाली है सतयुग की, जब श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे। तो पहले वो फिर ये। तो वो बाबा ऊपर से देखता है ना सबके गंगा में कितने दीप जले हैं और कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। तो बाबा वही बात बता रहा था कि चेतन दीप जल जग तो सभी गए, बुझा तो कोई भी नहीं है। ज्योति कम हो या ज़्यादा हो, तो हम कभी कभी सोच लेते हैं ना, हमें हमेशा ये ख्याल रखना है, ये बात हमें बहुत काम आएगी। बाबा जो कुछ बोलता है या करता है वो परफेक्ट है। उसमें किसी भी तरह के संकल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमारी हैं सीमाएं। हम यहाँ देखते हैं और वो ऊपर बैठ के सारे संसार को देखता है और सब कुछ जानता है। तो हमें अपना दिव्य स्वरूप दिखाना है। सब जरा आज दृढ़ संकल्प कर लें, वो समय आ गया है बिल्कुल। अब आएगा, बहुत साल लगेंगे ये नहीं। जय जयकार की बस हम बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। जो आत्माएं महान बनेंगी उनके द्वारा बहुत बड़ा कार्य होगा, और दूसरों को ये सब इमर्ज होंगी बुराइयां, विकार, विकर्म, वो परेशान होंगे और इधर जय जयकार होगा। तो दोनों पार्ट साथ साथ चलेंगे, महान आत्माओं की जय जयकार और बाकी संसार में हाहाकार। तो हमें क्या करना होगा, अपना पार्ट भी फिक्स कर लें। पार्ट अपना खुद फिक्स करना है। आज या कल बाबा की मुरली में आया, मैंने ये ड्रामा सुख के लिए बनाया है, दुख के लिए नहीं। तो कई बुद्धिमान लोगों को फटाफट क्लिक हुआ, बाबा कह रहा मैंने बनाया है। कह देता है मैंने नहीं बनाया, आज कह रहा है मैंने बनाया है। हम कहते हैं बाबा ने ही बनाया है, परंतु जैसा जिस आत्मा का की योग्यता, पार्ट वैसा ही मिलेगा या नहीं। हमारी सभा में इंजीनियर बैठे हैं, 2-4 वैसे ही लोगों को खड़ा कर दो कि तुम मकान बनवा लो, ये बिल्डिंग है 10 स्टोरी की, अर्जुन भाई बनवाएंगे? वो कहेंगे ना भाई, अपने बस का ये काम नहीं है। जिसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो पार्ट उसे ही दिया जाएगा ना। डॉक्टर बैठे हैं, अब डॉक्टर की सीट पे पेशेंट को बैठा दो, जमीला बहन क्या करेंगे? डॉक्टर को पेशेंट बना देंगे। तो जिसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्यों डॉक्टर साहब, वही तो सीट पर बैठेगा। तो पार्ट ड्रामा अगर भगवान ने भी बनाया है तो आत्माओं को वही पार्ट दिया है जिसके वो योग्य हैं। कोई फिल्म भी डायरेक्टर बनाए तो हर योग्य एक्टर को ही वैसा पार्ट देगा ना। अब एक चाय बेचने का पार्ट देना है तो वैसे ही व्यक्ति को देगा ना, जो हल्का सा पार्ट बजा दे, गरम चाय इतने अच्छा बोले कि लोग खुश हो जाएं कि रियल पार्ट बजा रहा है, होगा ना। तो बाबा अब ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस संसार की आत्माओं की जन्म जन्म की प्यास भी मिटेगी, सभी भक्तों को उनके इष्ट देव मिलेंगे, देवियां मिलेंगी। अंडरलाइन कर लो, सभी भक्तों का मिलन अपने इष्ट देव देवियों से होना है। जैसे हमारा मिलन बाबा से हुआ है, हमसे मिलन होगा हमारे भक्तों का, और हमें उनकी कामनाएं पूर्ण करनी होंगी। बाबा से हम मिलें और असंतुष्ट होके जाएं
तो दोबारा नहीं आएंगे ना। भक्त भी हमारे पास आएंगे, हम उन्हें तृप्त कर सकें, ऐसा योग्य हमें अपने को बनाना है। एक पार्ट, तो कितने पार्ट अब चलने वाले हैं संसार में, सभी उस पर गहराई से आज विचार करेंगे। सभी सोच लो, जो इस स्वमान में रहते हैं, मैं इष्ट देवी हूँ या इष्ट देव हूँ, उनसे उनके भक्त मिलने के लिए आएंगे। तो क्या हम उनको सब कुछ देने के काबिल हैं? हमने अपने को इतना भरपूर किया है कि हम उन्हें दे सकें। संसार हमसे मांगने आएगा, हम क्या देंगे संसार को? जरा आज गहराई से विचार कर लें। है हमारे पास सुख शांति का भंडार? है हमारी दृष्टि में सबके लिए प्यार और शुभ भावनाएं? क्या है हमारे पास योग की शक्ति जो दूसरों के विकर्म और विघ्नों को नष्ट कर सकें? सब विचार करेंगे आज, स्वचिंतन करेंगे, सभी अपने से बातें करेंगे। दूसरा रोल होगा, जिन्होंने अपने को बहुत योग्य बनाया है संसार को दुखों से मुक्त करना, रोगों से मुक्त करना, विघ्नों से मुक्त करना। बहुत कुछ होने जा रहा है। मैं जो ये बात आपको कहता हूँ वो मैं लोगों के अनुभवों को देखकर कहता हूँ कि संसार में मानसिक पीड़ाएं बढ़ती जा रही हैं और 2015 ही, एक साल ही भयानक स्थिति ले आएगा। मानसिक पीड़ाएं, बहुत लोग, हमें तो इन शब्दों का पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, उसका इंग्लिश का हिंदी तो जानते थे, एंग्जाइटी। भैया क्या भला है पता नहीं था, उसकी हिंदी तो जानते हैं, पर ये कैसा रोग है, ये बहुत लोग आने लगे आजकल, ज्ञान वाले भी और बिना ज्ञान वाले भी। बहुत एंग्जाइटी हो गई है, बहुत फियर हो गया, डर, और बिना मतलब की परेशानी, चिंताएं जैसी, जैसे मन खुश नहीं, मन सुखी नहीं, आत्मा एकदम बेचैन सी रहने लगी है। डॉक्टर लोग दवाई दे रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होता है, खाते रहो दवाई, बढ़ाते जाओ रिलैक्स, और एक दिन ऐसा आता है कि ब्रेन डल। ये बहुत केस हो रहे हैं, एक दो साल में ये हो जाता है। तो हम सभी को सोच लें क्या करना है। मैंने आपको एक संकल्प दिया, अपना पार्ट खुद चुन लें, फिक्स कर दे इस ड्रामा में कि मुझे दूसरों के दुख हरने हैं। एक पार्ट ले ले कोई भी, मुझे वाइब्रेशंस देकर, आत्मा देकर, दृष्टि देकर, शुभ भावनाएं देकर दुख हरने हैं, या मुझे इन मानसिक रोगियों को रिलैक्स करना होगा। जो भी डॉक्टर बैठे सभा में वो इसके बारे में विचार करें, वाइब्रेशंस देकर, दृष्टि देकर, उन्हें कुछ अच्छी चीज सिखाकर उनके ब्रेन को रिलैक्स करना होगा, खुशी लौटाए जीवन में। तीसरा पार्ट, हमें दूसरों के विघ्नों को हरना होगा। बहुत विघ्न संसार में होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रोल होगा कि हम दूसरों के विघ्न हर सकें। और चौथा पार्ट, संसार में भय बहुत फैलेगा, भय, हमें अपनी वाइब्रेशंस देकर सबको ऐसा अनुभव कराना होगा कि उनके सहारे दाता उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं। भय खत्म हो जाए, डर होगा, अकेले कोई नहीं, और तब वो अपने इस देवों को याद करेंगे और हमारे वाइब्रेशंस उन्हें महसूस करवाएंगे कि हम उनके साथ हैं। तो आप अपना रोल चुन लें, हम खुशी देंगे सबको या उनके भटकते मन को एकाग्र करेंगे,
या अपनी प्योरिटी के बल से उन्हें भी पवित्र बनने की प्रेरणा देंगे, या ये सब चीज़ें जो हमने कही वो करेंगे। सब अपना अपना पार्ट फिक्स करें और आज बहुत गहराई से स्वचिंतन करेंगे। मुझे दिव्य स्वरूप सबको दिखाना है। तो विशेष प्रैक्टिस 5 बार सवेरे, 5 बार शाम को, 5 स्वरूपों का अभ्यास। चलते फिरते भी कर सकते हैं, योग में बैठे तब भी कर सकते हैं। एक बार ही 5 बार करें या अलग अलग टाइम पे कर ले, 5 टाइम में 5 बार, ये आप स्वयं देख लेना। साथ में इसमें स्वमान भी आ जाएंगे, सारी स्मृति आ जाएंगी। योग अभ्यास में ड्रिल का अभ्यास करेंगे। पहले मैं आत्मा, फिर मैं सूक्ष्म लोक में वो बात जो हमने पहले भी की है, बाबा की 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर पर, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, तिलक और वरदान लेंगे, दृष्टि लेंगे। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, सभी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर बाबा से दृष्टि लेंगे और बोलो संसार को देंगे। फिर परम धाम में, फिर वापस तीनों स्टेज में ये ड्रिल करेंगे। इससे योग बहुत अच्छा लगेगा, योग लगाने का मन करेगा, सुख मिलेगा। तो अब अगले 10 दिन, 10 से पहले ही हम कोशिश करेंगे मिलने की। ये बहुत अच्छा अभ्यास सब करेंगे। ओम शांति।